प्रेम में डूबी हर स्त्री अमृता होती है या फिर होना चाहती है, पर सबके हिस्से कोई इमरोज नहीं होता। शायद इसीलिए भी कि इमरोज होना आसान नहीं। खासकर हमारी सामाजिक संरचना में एक पुरुष के लिए यह अच्छा खासा मुश्किल काम है कि किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करना और उस प्रेम में बंधकर जिंदगी गुजार देना जिसके लिए यह पता हो कि वह आपकी नहीं है। एक बार अमृता ने इमरोज से कहा था, तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। जब इमरोज और अमृता ने साथ साथ रहने का निर्णय लिया तो उन्होंने इमरोज से कहा था, एक बार तुम पूरी दुनिया घूमाओ, फिर भी तुम मुझे अगर चुनोगे तो मुझे कोई उज्र नहीं, मैं तुम्हें यहीं इंतजार करती मिलूंगी। इसके जवाब में इमरोज ने उस कमरे के 7 चक्कर लगाए और कहा, हो गया अब तो। इमरोज के लिए अमृता का आसपास होना ही पूरी दुनिया थी। उनके प्यार की समझदारी तो देखिए कि सालों तक एक ही घर में साथ रहने के बाद भी दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। इमरोज बताते हैं कि अमृता को रात में लिखने की आदत थी, क्योंकि उस वक्त ना कोई आवाज होती थी, ना फोन बजता और ना ही कोई आता जाता। हालांकि लिखते समय उनको चाय चाहिए होती थी। अब लिखने में मशरूफ अमृता खुद तो उठकर चाय बना नहीं सकती थी, तो इमरोज ने रात में 1 बजे उठना शुरू कर दिया। इमरोज चाय बनाते और चुपचाप उनके बगल में रख आते। वो लिखने में इतनी खोई रहती थी कि इमरोज की तरफ देखती भी नहीं थी, और ये सिलसिला इसी तरह बदस्तूर 40-50 सालों तक चलता रहा। एक किस्सा बताते हुए इमरोज कहते हैं, एक बार जब वो अमृता को अनी स्कूटर पर बैठा कर कहीं जा रहे थे, तो पूरे रास्ते अमृता की उंगलियां उनके पीठ पर कुछ लिख रही थीं। इमरोज जानते थे वो शब्द साहिर का नाम था। वो कहते हैं, इस बात से उनको कोई नाराजगी नहीं थी। वो बोले, मैं भी अमृता का, मेरी पीठ भी अमृता की। इमरोज होना आसान नहीं, और मैंने प्रेम में इमरोज होना चुना। इसलिए अमृता जी की अंतिम नज्म मैं तुम्हें फिर मिलूंगी इमरोज के नाम थी, केवल इमरोज के लिए। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं।